नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते सोने और चांदी का भाव कैसा रह सकता है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया एडवाइजरी से डायरेक्टर अजय केडिया जी खुद मौजूद हैं। अजय जी का कमोडिटी मार्केट में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, लंबे समय से कमोडिटी मार्केट को ट्रैक करते हैं और सिर्फ सोने चांदी ही नहीं, दूसरी जो कमोडिटीज हैं उन पर भी इनकी बहुत गहरी पकड़ है। अजय जी, आपका स्वागत है। तो अजय जी, सबसे पहले ये बताइए कि इस हफ्ते अगर हमको सोने चांदी के भाव पर अगर हम ट्रेड करते हैं या उसके ऊपर नजर रखते हैं, तो कौन सी घटनाओं को हमको ध्यान में रखना चाहिए, जिन पर हमको नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले ये हफ्ते की हम डेटा पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं तो मंगलवार को आपको ध्यान रखना है जॉब ओपनिंग और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा जो यूएस से आना है, जो कहीं ना कहीं कमी बता रहा है। यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा थोड़ा कम बता रहा है, जिसकी वजह से डॉलर में दबाव रहेगा। वहीं अगर बुधवार की अगर बात करें तो एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। ये इकोनॉमी की स्थिति के बारे में बताता है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 324 के मुकाबले 301 आ रहा है डेटा, जिसका मतलब है यूएस के लिए अच्छा नहीं है। साथ में हम प्रिलिमिनरी जीडीपी प्राइस इंडेक्स, होम सेल्स का डेटा देखेंगे। लेकिन चाइना से भी जो डेटा आ रहा है, अब चाइना का बुलियन से क्या लेना देना नहीं। चाइना अब एक तरह के लीडिंग इंडिकेटर हो गया कमोडिटी के लिए। तो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े, यूएस से भी हम अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड लास्ट शुक्रवार को हम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा आते हुए देखेंगे, यहाँ पे भी गिरावट। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते में डेटा पॉइंट काफी है, जहां पे हम नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स, ये सारे आएंगे। और कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव भी दिख रहा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर चले तो जरूर गया है, बट पिछली बार हमने जून में देखा था कि 104 के ऊपर सस्टेन नहीं किया है। तो मुझे लगता है ये हफ्ता डॉलर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जो डेटा पॉइंट दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़े से खराब दिखा रहा है। फेड चेयर ने भी कहा कि वो महंगाई जो है अभी उनके कंट्रोल, जो उनका लक्ष्य है उससे ज्यादा है। और जो डेटा पॉइंट है उनको वो देखेंगे, आगे रेट जो बढ़ाना है या जो उस पर फैसला लेना है। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि ये हफ्ते डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप कैसे एमसीएक्स पर भाव देख रहे हैं सोने और चांदी का। देखिए, मुझे लगता है पिछला एक साल से कंटिन्यू फेड हॉकी स्टोन के साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था। अब धीरे धीरे वैसे भी अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 महीनों में जो हॉकी स्टोन था वो डॉविश होते हुए जा रहा था। बट चाइना का जैसे हमने रेट कट की बातें सुनने लगे और कर भी दिया है, जिसकी वजह से डॉविशनेस और ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि एक और रेट हाइक हो सकता है, जो 0.25 का नवंबर में होगा। तो अब मार्केट को इंटरेस्ट रेट को लेकर जो कंसर्न्स थी, चिंताएं थी, वो अब नहीं है। इसी के तहत हमने अगर हम प्राइजेस की बात करें तो सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केट के लिए आपको रुपए को देखना है। अगले हफ्ते के लिए मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा बड़ा दबाव रहेगा। मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। इस वक्त अगर हम देखें तो 58,700 के करीब गोल्ड ट्रेड कर रहा है। एक ब्रॉडर रेंज रहेगा जो 58,300 का सपोर्ट है और 59,200 का रेजिस्टेंट है, ये दायरे में ही रहेगा। अगले हफ्ते, ये हफ्ते की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि 58,500 550 की रेंज में लेके चलना चाहिए। 59 का टारगेट हम डोमेस्टिक गोल्ड में रख सकते हैं। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी 73,530 के आसपास का भाव इस वक्त ट्रेड कर रहा है सितंबर वायदा। तो हमें लगता है अभी भी अगर सितंबर वायदे के हिसाब से हम बात करें तो थोड़ा बहुत पुल बैक आ सकता है 72,600 700 की रेंज में। वहां पे आप लेके चलिए। ओवरऑल मुझे लगता है 74,500 तक के टारगेट हम देख पाएंगे। रुपये की जो मजबूती है उसकी वजह से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग रहेगा। बट कुल मिलाकर सोना चांदी डोमेस्टिक मार्केट पे ये हफ्ते के लिए बाय एंड ड्रॉप की रणनीति बना के ही ट्रेड करना चाहिए। और अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, क्योंकि वहां पर भी जो लेवल्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और अब आगे सोने और चांदी का जो कॉमिक्स है, वहां पर आप भाव कैसे देख रहे हैं, कौन से लेवल जो है हमें देखने चाहिए। देखिए, अगर इंटरनेशनल गोल्ड की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्राइसेस में जब गिरावट आई थी 25 अगस्त को, तब हमने 1900 तक का लेवल हमने बनते हुए देखा। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्राइजेस 1890 1900 के नीचे बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। हमने 21 तारीख के आसपास देखा था बार बार में प्राइजेस 1885 के लो से डबल बॉटम बनाते हुए एक अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है। तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल में अगर स्पॉट की बात करें तो स्पॉट में कहीं ना कहीं $1900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है मार्केट में। और ऊपर में मुझे लगता है कि एक बार ये 1924 का लेवल तोड़ता है
तो 1940 तक के लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की बात करें तो अच्छी चीज ये रही है कि मल्टीपल लो हमने $22.5 के करीब का देखा था, बिकॉज इससे पहले भी हमने 23 जून के आसपास करीबन 22 22.5 का एक लो लगते हुए देखा था। अब प्राइजेस कंफर्टेबली $24 के ऊपर मेंटेन है। तो जब तक 23.5 या 23.60 के ऊपर मेंटेन है, हमें लगता है ये $25 तक का लेवल आराम से दिखा सकता है। तो सोने और चांदी दोनों में ही तेजी रहेगी। हाँ, एक चीज और है, वो है गोल्ड सिल्वर रेशियो। गोल्ड सिल्वर रेशियो इस वक्त 79 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमने देखा था कि अगस्त 14 के करीब ये रेशियो 85 तक पहुंच चुका था, और 85 से अब जो गिरावट दिखा रहा है, तो इस गिरावट के चलते चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देगी। तो कुल मिलाकर इंटरनेशनल में भी 1900 से 1935 का एक रेंज रहेगा गोल्ड में। चांदी के अंदर 23.60 से लेकर $25 के बीच में रहेगी। और गोल्ड सिल्वर रेशियो में जो गिरावट आ रही है, ये कहीं ना कहीं चांदी को ज्यादा आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगी गोल्ड के मुकाबले। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम लोग भाव डिस्कस करते हैं वो एमसीएक्स के भाव होते हैं। उसमें जीएसटी, टैक्सेस और जो अदर चार्जेस होते हैं, जो जो आप ज्वेलर के यहाँ खरीदारी करते हैं, जैसे आप भाव सुनते हैं और फिर ज्वेलर के यहाँ खरीदारी करने जाते हैं, तो उसमें टैक्सेस का अंतर होता है। जो 3% तो जीएसटी लग जाता है, और अदर जो चार्जेस होते हैं, मेकिंग चार्जेस या ज्वेलरी के चार्जेस, तो वो अलग होते हैं। तो यहाँ पर जो भाव आप सुनते हैं उसमें आप टैक्सेस जोड़ कर चलिए, तो आपको सही भाव मिलेगा। अदरवाइज आपको भाव में वहां पर यहाँ के भाव और वहां के भाव में अंतर दिखेगा। तो अजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक